प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे भाई बहन, मेरे एसएससी जीडी के सभी धुरंधर। उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत सुपर तरीके से चल रही होगी। तो मेरे सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राम राम। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी जीडी में अब तक मैंने आपको डाइस पढ़ाया। बाद में 2 दिन क्लास नहीं हुई, मेरी तबीयत खराब रही। आज थोड़ा सा फायदा लगा, मैं आपके सामने रिवीजन क्लास लेकर आ गया। संडे था तो मैंने कि चलो कुछ रिवीजन कर लेते हैं। एक बार दिल भेजेंगे और कहेंगे भैया वी आर रेडी फॉर टुडे सेशन, और जान लगा देंगे। देखेंगे कि कितना दम है, कितनी हमने चीजें अब तक सीखी हैं। हर एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बना हुआ होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अलावा आप लोगों के जो मैंने टेलीग्राम पर कुछ क्वेश्चंस के डाउट देखे थे, वो डाउट भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। कहने का मतलब यह है कि एक एक बच्चा आज की क्लास के बाद डाइस में तो कम से कम दिक्कत नहीं लेगा। और मैं जिस टॉपिक को पढ़ाता चलूंगा आप लोगों को, उसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों को कराता हुआ चलूंगा। ये एक सीक्वेंस रहेगा ताकि आप लोगों को कोई डाउट ही ना बचे। और एक दिन हम रीजनिंग में उस पड़ाव पर हो कि यार 20 क्वेश्चन आए थे और 20 के 20 भैया जी हमने एकदम ठीक किए हैं। इस बात का ध्यान सभी मेरे प्यारे साथी रखेंगे। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ और सेशन को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। सभी प्यारे साथी बोलेंगे एकदम ठीक है सब कुछ ओके। चलो जी, सेशन की करते हैं शुरुआत। और ये रहा आज की क्लास का। हाँ, उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखो इंफॉर्मेशन इसलिए जरूरी है आपके क्लास में कि एसएससी ही दिल्ली पुलिस का एग्जाम कराती है, एसएससी ही अपना जीडी कराती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए कल मैं एक क्लास लेकर आ रहा हूं। वैसे तो ये दिल्ली पुलिस को टारगेट करेगी, लेकिन एसएससी में सेम सिलेबस है, चीजें ए टू जेड सब कुछ सेम है जीडी की और दिल्ली पुलिस की। तो मैं इसमें कल आप लोगों को 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं। इन 100 क्वेश्चन को करने के बाद आप लोग इतना कंफर्म कर लेना कि इतना वादा आपसे कर रहा हूं कि जब आप मॉक टेस्ट संडे में लगाया करेंगे तो आपका जो मतलब एक होता है ना आत्मविश्वास, वो बढ़ेगा, इससे बहुत बूस्ट होगा। क्योंकि आप लोग लगभग पूरी रीजनिंग को कल यहां पर कवर कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त कल सुबह 6 बजे इस क्लास में जुड़ जाएंगे सभी प्यारे साथी इन 100 क्वेश्चंस के लिए। मैं सेशन पर चलता हूं। कौन सा मानक पासा है, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो देखो पहले डाइस में तो ये 3 और 4 7 बन रहा है। मैं अगर पहले डाइस की कहूं तो ये क्या है बताएंगे? तो आप लोग कहेंगे भैया ये 3 और 4 7 बन रहा है, इसका मतलब ये तो साधारण है। यहां पर ये 5 और 2 7 बन रहा है, ये भी साधारण है। तो केवल ये सेकंड वाला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा मानक पासा नहीं है? मेरे प्यारे दोस्त, मानक पासा नहीं है, लास्ट वाला नहीं है। 1 और 6 7 बन रहा है। मेरे प्यारे साथी, क्या कोई और 4 1 5 1 5 6? नहीं 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 नहीं। तो ये 1 और 6 7, तो इसका मतलब ये हो गया। ये क्वेश्चन लगभग मैंने कराए हुए हैं, पर हमको मुद्दे पर वो क्वेश्चन लेके आने जो आपके डाउट बने हुए हैं, कि भैया ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आए थे। तो मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन को कौन सा साधारण पासा आराम से कर सकते हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताते हुए चलेंगे जी भैया आराम से कर सकते हैं। मैं पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा। ये सब मैंने कराए हुए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपने डाउट में पूछे हैं, आपसे नहीं हुए, आपने एसएससी जीडी की हमारी किताब लगाई होगी, अन्य किताब से प्रीवियस ईयर लगाए होंगे, तो कहीं से भी लगाए हो, तो ये ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी। एक एक क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन आज यहां पर कवर करेंगे। कह रहा है कौन सा साधारण पासा? स्पष्ट नजर तो आ रहा है कि ये 2 और 5 साधारण है और कोई तो नहीं है। तो यहां पर केवल और केवल फर्स्ट हो जाएगा। स्पीड से चलेंगे और बताते चलेंगे कि हाँ भैया एकदम बढ़िया है। ओके ओके, यहां पर हम एक गलती कर रहे हैं, हमने ए पर टिक लगा दिया। ये थर्ड यहां पर है और थर्ड रखा है ऑप्शन नंबर सी पर। ये करेक्ट आंसर है।
मानक पासे में संख्या 3 के विपरीत क्या आएगा? कमेंट करो फास्ट 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 फास्ट। अरे बता दिया करो मेरे चीतो, जल्दी से बताओ क्या आएगा। मैंने ये बोला कि भाई 3 के विपरीत क्या आएगा भाई मेरे? 3 के विपरीत, अरे भैया मानक पासे में विपरीत सतह का योगफल 7 होता है, और 3 के विपरीत ऐसे केस में कौन आ जाएगा? 4। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कह रहा है मानक पासे में 5 के विपरीत, अभी अभी तो बताई थी कि मानक पासे में अपोजिट का टोटल 7 होता है। 5 के विपरीत क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बोलते चलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है एफ वाले फलक के विपरीत क्या होगा? बताओ। सवाल कह रहा है एफ वाले फलक के विपरीत क्या होगा? जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। यार मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि जो दो विपरीत सतह होती है वो कभी भी एक साथ नहीं होती। दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं होती। अगर कहीं दो सतह एक साथ दिख रही हैं तो समझ जाओ वो विपरीत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ यहां एफ के पास एच और आई है। मेरे प्यारे साथी यहां एफ के पास पी और आई है, तो ये पी और आई तो कभी नहीं हो सकते। एम होगा या एन होगा, ये कैसे समझूंगा? इन तीनों डाइस में से कोई से भी दो ऐसे डाइस ले लो जिसमें एक नंबर कॉमन है। तो आप लोग मुझे बताओ, यहाँ आई एफ एच, यहां पर एन पी एम पी एफ आई, तो पी को कॉमन ले लो ना, पी को कॉमन ले लो, पी को ऊपर नीचे रख लो, पी से घड़ी की दिशा में घुमाओ, पी एफ आई, क्या? पी एफ आई। यहां पर पी से घुमाओ, पी एम एन, क्या बोलेंगे? पी एम एन। पी के सामने क्या आएगा? एच आएगा। और मेरे प्यारे गुड्डा एफ के विपरीत पूछ रहा था, एम क्वेश्चन का आंसर है। पहला ऑप्शन बताते चला करो कि हाँ भैया हमारा सही है, हमारा सही है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे भैया एकदम सही है, एम ए ऑप्शन करेक्ट है। यार कैसे तुम बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया सी नहीं कर रहे हो? तुम तो यार एसएससी जीडी के बच्चों को मैं सबसे ज्यादा जुनून वाले बच्चे मानता हूं। मतलब मुझे हमेशा ये लगता है कि यार अगर मैं जीडी की क्लास में हूं ना तो मैं मतलब अपने आप को बेहतर महसूस करता हूं। मेरे प्यारे साथी ये बात तो समझेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, तुमसे मिलकर मुझे एक अलग ही खुशी मिलती है। मैं आपको सच बात बता रहा हूं कि बीमारी का एहसास एकदम खत्म हो जाता है। वो कहते हैं ना कि कई रोग मेरे शरीर में घर कर रहे हैं, कई रोग मेरे शरीर में घर कर रहे हैं, और एक हम है जो अस्पताल पे अस्पताल बदल रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे हाथ को जरा पकड़ के रहना, तुम्हारे छूने से मेरे जख्म भर रहे हैं। वो मतलब एक फीलिंग है तुम लोगों के साथ, एक अटैचमेंट है। मेरे प्यारे साथी, हर साल एक नया परिवार हम लोग बना रहे होते हैं आपके साथ, तो आपके साथ ना एक अलग लगाव है। गुड्डा तो जुनून दिखना चाहिए, सही है ना? ये बताएंगे पहला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है? सवाल करे के वाले फलक के विपरीत क्या होगा? कॉमन ले लो ना यार, एक्स कॉमन। देखो यहां देखो एक्स और जेड है, तो आपने एक स्थिति सुनी होगी कि एक उभयनिष्ठ का नियम होता है, और उभयनिष्ठ का नियम होता है कि जब मेरे प्यारे गुड्डा हमारे पास कोई सी भी दो सतह कॉमन होती हैं तो हम उनको आपस में काट देते हैं। जब तीसरे के अपोजिट पूछे तो मैं एक्स जेड से एक्स जेड काट दूंगा, के और एम अपोजिट बचेंगे, तो के अपोजिट पूछ रहा था, एम करेक्ट आंसर है, एम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बताओ इसका आंसर क्या है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। चले सुनो, सवाल कर रहा है कि 3 के विपरीत ये क्या है? 5 और 4। ध्यान से देखो ये क्या है? 5 और 4, कह दो 5 4 से 5 4 खत्म, 3 के विपरीत 6 हो गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है बी वाले फलक के विपरीत क्या है? सवाल कर रहा है बी के विपरीत क्या है? तो मेरे प्यारे गुड्डा, बी के विपरीत पूछ रहा है, तो देखना बी के पास ए और डी दिख रहा है। ए और डी तो कभी होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर बी के पास ई दिख रहा है, तो ई भी नहीं होगा। कौन होगा? एफ होगा, एफ होगा।
ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट क्यों नहीं चल रही भाई? कमेंट मंदी पड़ गई है। चलो कोई बात नहीं है। देखो बी के पास ए और डी नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो पास दिखता है वो अपोजिट नहीं हो सकता। ए डी नहीं हो सकता। बी के पास यहां ई दिख रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। एफ ही बच गया, यही आंसर है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल कर रहा है संख्या 2 वाले फलक के विपरीत क्या है। 2 के विपरीत पूछ रहा है। गुड्डा यहां क्या है? 6 और 8 है। यहां पर क्या है? 6 और 8 है। कह दो 6 8 से 6 8 खत्म हो गया, तो यहां पर 2 बचा, यहां पर 12 बचा। मैंने कहा 2 का अपोजिट 12 हो गया। सभी प्यारे साथी बोलेंगे क्या बात यहां तक बराबर है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे यहां तक एक एक मुद्दा ओके है। बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। 5 वाले फलक के विपरीत क्या होगा? मेरे प्यारे भाई 5 के पास यहां 2 4 है, यहां 2 4 है। ये 2 4 से 2 4 खत्म, 5 के अपोजिट 3 हो गया। ये सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन जीडी में पीवाईक्यू पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। स्पीड के साथ क्यों कर पा रहे हो इतना? क्योंकि हर चीज मैंने आपको एकदम निचोड़ दिया पूरी तरीके से। बात समझ में आ रही है ना? मेरे प्यारे गुड्डा क्या कह रहा है? अक्षर के विपरीत। कौन से अक्षर के विपरीत? नीचे 4 अलग अलग स्थितियां हैं। अक्षर कौन से के विपरीत ये मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर है ये 12 है। क्वेश्चन नंबर है ये 12 है। आप मुझे बताएंगे, मैंने कहा कि 12वां क्वेश्चन। एक मिनट। अक्षर सी के विपरीत बताओ क्या है? सी के विपरीत क्या होगा? सी के विपरीत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि यहां पर सी के पास डी और ई है, यहां पर डी और ई है, तो डी ई से डी ई खत्म, सी बच गया और यहां एफ बच गया। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताएंगे सभी प्यारे साथी? बताओ इसका क्या आंसर है? सवाल करा 51 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? जल्दी बताओ। स्पीड से खींचते हुए चलो, स्पीड से पूरा रिवीजन करके जाना है आज। जल्दी बताओ गुड्डा, जल्दी बताओ क्या होगा? 51 के विपरीत क्या है? 51 के पास 52 तड़ेपन दिख रहा है, ये रहा। क्या दिख रहा है? ये 52 53 कहीं ये रहा ना, 52 53। बोलो 52 53 खत्म। यहाँ 51 बचा, यहाँ 55 बचा। कह दो 55 राइट आंसर है, सी ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? एक बार जल्दी से बताओ, दिल भेज दो कि भैया एक एक चीज समझ में आ रही है। ये सब हमने पढ़े हैं और हम खुद भी कर पा रहे हैं। जल्दी से बोलेंगे एक बार कि भैया हम खुद कर पा रहे हैं। किसी भी टॉपिक को इस हद तक खत्म करना है कि 20 में से 20 ठीक करके आया हूं। मुझे ये शब्द सुनने हैं तुमसे जिस दिन एग्जाम दे के आ जाओ, जिस दिन एग्जाम दे के आ जाओ। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुमसे ज्यादा मेरा एग्जाम है। उस दिन मेरा एग्जाम है तुमसे ज्यादा मेरे प्यारे साथी। इस बात को समझेंगे सभी प्यारे दोस्त, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और इसका आंसर बताओ। कह रहा है यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या है? मेरे प्यारे भाई ये यू के पास पी और एस है, ये रहा पी और एस। यार बोर कर दिया इन सवालों ने तो। अब है भाई, बोर सा नहीं कर दिया? मतलब भाई जबरदस्त ट्रिक है ये, कुछ है ही नहीं दिक्कत। ये क्या कह रहा है? संख्या 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताओ। 4 के पास ये रहा ना 5 और 3, और यहां देखो ये रहा 5 और 3। कह दो 4 का अपोजिट 2 है, ये रहा करेक्ट आंसर। ये रहा करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट अगला सवाल। यहां पर कलर दे दिए, कलर भी देगा तो कोई तरीका थोड़ी बदल जाएगा। मेरे सवाल का आंसर तो सेम ही रहेगा। आंसर नहीं बदल सकता, आंसर नहीं बदल सकता। हरा रंग दर्शाने वाले फलक के विपरीत कह रहा है। यहां देखो सफेद हरा लाल, यहां सफेद लाल नीला, इसमें सफेद और लाल है, इसमें सफेद और लाल है। सफेद लाल से सफेद लाल खत्म हो गया, यहां हरा बचा, यहां नीला बचा। हरा नीला ये रहा करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर है मेरे प्यारे गुड्डा। लो जी एक और क्वेश्चन आपके सामने। सभी प्यारे साथी यहां पर बताएंगे जल्दी से
क्या आंसर हो सकता है? बताओ भाई जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। किसी भी साथी को कोई दिक्कत या परेशानी? मैंने ये बोला, कह रहा है कि भाई के दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताओ। तो के पास यहां पर एच और आई दिखाई दे रहा है, यहां पर एच और आई दिखाई दे रहा है, एल आंसर होगा, सी ऑप्शन, एल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताओ। सवाल कर रहा है तीन दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर बता दो। मेरे प्यारे गड्ढा, तीन के पास ये रहा 2 और 4, यहां पर ये रहा 2 और 4, 2 4 से 2 4 खत्म, तीन के विपरीत 6, ये रहा आंसर, तीन के विपरीत 6, ये रहा आंसर। बोलो कोई दिक्कत आ रही है क्या? बताएंगे जल्दी से। नेक्स्ट अगला सवाल देखो जी क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि 7 वाले फलक के विपरीत बताओ। मेरे प्यारे साथी, यहां 8 और 15 है, लेकिन 8 और 15 अन्य किसी भी स्थान पर मौजूद नहीं है। फिर मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में? एक छोटा सा काम करो ना, एक छोटा सा काम करो ना मेरे प्यारे गुड्डा, बस इतना सा काम कर दो कि आप लोग इन तीनों में से कोई सी दो ऐसी स्थिति ले लो जिसमें एक अंक कॉमन हो। बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा यहां पर देखो 12 3 8, 15 3 20, तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, 3 को ऊपर नीचे लिख दिया, 3 से 8 और 8 से 12 आ गया, 3 से 8 और 8 से 12, यहां 3 से 20 और 20 से 15, तो 3 से 20 आया, 20 से 15, और अपोजिट पूछा था 7 के, तो 3 के सामने ही तो 7 आएगा, 3 के सामने 3 तो नहीं आ सकता। तो ऐसी स्थिति में जो बच जाता है वो करेक्ट होता है। तो 3 के सामने 7 होगा, तो 7 के सामने 3 होगा। ठीक है जी, बहुत ही शानदार, बहुत बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है एम वाले फलक के विपरीत क्या होगा? दोनों में कॉमन कौन है गुड्डा? पी कॉमन है, पी कॉमन है, पी को ऊपर नीचे रखेंगे, यहां पी से क्यू और क्यू से आर, पी से क्यू और क्यू से आर, यहां पी से एम और एम से टी, पी से एम और एम से टी, अपोजिट एम के पूछा था, आंसर क्यू होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी प्यारे साथियों को मैं एक ये भी बता देता हूं कि आप सभी प्यारे साथियों के लिए एक रीजनिंग का टेलीग्राम चैनल भी मैंने बनाया हुआ है, जिस पर मैं आप लोगों को वर्कशीट, पीडीएफ, क्लास नोट्स आदि वहां भी उपलब्ध कराता हूं, और समय समय पर रीजनिंग में आप कैसे और बेहतर करें उन चीज़ों की गाइडेंस भी हम लोग रखते भी हैं। तो मेरे प्यारे साथी, उसका लिंक आप लोगों को कमेंट में दिख रहा होगा, पिन होकर एक बार दिल भेजेंगे कि हाँ भैया स्पष्ट नजर आ रहा है, तो इस पर क्लिक करके सभी प्यारे साथी इस चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है, और क्लास में कई बच्चों के कमेंट भी थे भैया हमें नहीं मिला, तो मैंने उसका लिंक भी डलवा दिया है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके इससे भी आप लोग जुड़ जाएंगे। एक तो हमारा कॉमन ग्रुप है ही, और एक ये हमने केवल रीजनिंग के लिए रखा है, जिसमें रीजनिंग का ही हम इसमें कंटेंट रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपका स्कोर 20 में से 20 ही लेकर हम लोग पहुंचे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट में देख लो भाई, कमेंट में कह रहा है एक वाले फलक के विपरीत क्या है? मेरे प्यारे दोस्त कॉमन कौन है? 2 अंक कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 को ऊपर नीचे रखो, 2 से 4 आया, 4 से 1, 2 से 4, 4 से 1, यहां 2 से 3 आया, 3 से 5 आया, 2 से 3, 3 से 5, तो 2 के सामने 6 आ गया। अपोजिट 1 के पूछा था, जवाब 5 होगा। क्या बोलेंगे? अपोजिट 1 के पूछा था, जवाब 5 होगा मेरे प्यारे साथी, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अगला सवाल गुड्डा, क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि बताओ इसके विपरीत क्या है? 8 दे दिया इसने, गलती से 8 लिख दिया है, या 0 कर लेना, 0 के विपरीत पूछा है, 0 ओ जो भी आप इसे माने। तो यहां पर कॉमन कौन है? कॉमन यहां पर एम है,
एम को आप लोग ऊपर और नीचे लिखेंगे। एम से ओ आएगा, ओ से पी, एम से ओ, ओ से पी, यहां एम से एस और एस से टी, एम से एस और एस से टी। एम के सामने कौन आएगा? जो बचा हुआ है। और मुझसे पूछ रहा है इसके अपोजिट, तो एस आंसर होगा। एस आंसर होगा, एस ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इसने कुछ और पूछा है, 8 नहीं पूछा। अगर ओ पूछ रहा है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। ये है ठीक है, यहां पर ये गुड्डा एस है। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में सही है, इंग्लिश में सही है, हिंदी में ट्रांसलेट गलत हो गया है। इंग्लिश में सही है एस, इंग्लिश में एकदम सही है एस। तो इसका अपोजिट कौन हो जाएगा? ओ। ये रहा आंसर, सही है। कुछ भी पूछ ले, अगर आपने डायग्राम सही बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। 6 वाले फलक के विपरीत बताओ। सवाल कह रहा है 6 वाले फलक के विपरीत बताओ। क्या बोलोगे? 6 के विपरीत, 1 और 5 है, कहीं नहीं दिख रहा, कॉमन ले लो। 6 5 1 और 5 3 2, इसमें 5 यहां और 5 यहां, इसमें कॉमन ले लो। तो 5 को ऊपर नीचे लिख दो। यहां 5 से 1 आया और 1 से 6, मैंने कहा 5 से 1 और 1 से 6। यहां पर 5 से 3 आया, 3 से 2 आया, मैंने कहा 5 से 3 और 3 से 2, तो 5 के सामने क्या आएगा? 4 आएगा। बात बराबर है? बोलेंगे जल्दी से भैया बराबर है। मैंने कहा अपोजिट पूछा था 6 के, साफ साफ नजर आ रहा होगा कि 2 होगा, 2 आंसर हो जाएगा। बात एकदम ठीक हुई, बहुत बढ़िया। भैया यूपी पुलिस का बैच इससे हो जाएगा क्या? गुड्डा नहीं हो पाएगा। देखो मैं आपको जो बात है वास्तविक वही बताऊंगा। एसएससी में और यूपी के एग्जाम में रीजनिंग में लगभग 70% सिलेबस सेम है और 30% सिलेबस अलग है, क्योंकि वहां पर कई बार मानसिक अभिरुचि हो गया, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, कथन कार्यवाही, कथन अनुमान, और तुम्हारा डाटा सफिशियंसी हो गया है ना। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिसीजन मेकिंग हो गया, वो वहां पूछी जाती हैं, एसएससी में नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है 8 वाले फलक के विपरीत क्या होगा। तो यहां पर कॉमन कौन है? 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 को ऊपर नीचे लिख दो। 4 से 8 और 8 से 6, 4 से 8 और 8 से 6, यहां 4 से 7 और 7 से 2, 4 से 7, 7 से 2। अपोजिट पूछा था 8 के, 7 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? एसएससी जीडी में सिर्फ तुम्हारी ही क्लास करें तो क्या हो जाएगा बेटा? 20 में से 20 आ जाएंगे, पक्की बात बता रहा हूं उसे। नहीं तो पूछ लेना उन लोगों से, मेरी बात पे भरोसा मत करना जो पहले पढ़े हो मुझसे और एसएससी जीडी का एग्जाम दे के आए हो। बल्कि एसएससी जीडी ही नहीं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, एमटीएस, जिसके लिए भी जो बच्चा पढ़ा हो, रेलवे, पूछ के देख लेना एक बार, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना यार, 20 में से 20 ठीक होंगे, परेशान नहीं होना है। देखो हाँ, अगर कोई क्वेश्चन कई बार जैसे ऐसा आ जाता है रीजनिंग में, जैसे मान के चलो आपसे कह दिया कि भाई भारत का संबंध दिल्ली से है, तो अर्जेंटीना का कहां से होगा। अब उस केस में अगर आपको राजधानी याद नहीं है तो फिर दिक्कत वहां बन जाती है कई बार, कि कोई ऐसी राजधानी पूछ ले जो आपको ना आती हो। बाकी तो मैं आपको याद कराऊंगा, आपको मैं पीडीएफ भी दूंगा, नोट्स भी दूंगा कि भाई याद कर लो, लेकिन आप याद करते हैं नहीं करते हैं बाबू, वो आप पर ही डिपेंड कर सकता है, ठीक है ना। फिलहाल जो आप लोगों को टेलीग्राम लिंक दिख रहा है, एक बार यार बताओ पहले सबको शो हो रहा है? तो उसे सभी साथी ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। चलो कमेंट में देख लीजिए, कह रहा है कि 5 वाले फलक के विपरीत क्या है। तो ये कह रहा है 3 2 6, 1 6 5, कॉमन कौन है? कॉमन है 6, 6 को लिख दो ऊपर और नीचे, 6 को लिख दो ऊपर नीचे, ये आएगा 6 3 2। मैंने बोला 6 से 3 और 3 से 2, यह आएगा 6 से 5 और 5 से 1, 6 से 5 और 5 से 1, या 6 के सामने 4 आएगा। 5 के सामने पूछ रहा था, 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ ये क्या कह रहा है। एक्स वाले फलक के विपरीत क्या होगा। एक्स वाले फलक के विपरीत, सर एक्स के पास मुझे यहां ए और यू नजर आ रहा है, तो सर ए और यू तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता ना,
कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो नजदीक होता है वो कभी भी अपोजिट नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? यहां पर आप लोग देखेंगे x के पास a और t है, यहाँ x के पास c और t है, तो c भी कभी नहीं हो सकता, तो y बच गया, यही आंसर है। y बच गया, यही आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है संख्या 1 वाले फलक के विपरीत बता दो। संख्या 1 वाले फलक के विपरीत बता दो। मेरे प्यारे साथी देखो, कॉमन ले लो, कौन इसे ले लो ना, एंड के साइन को कॉमन। हमने कहा ठीक है, इनको हमने लिख दिया, तो यहां पर ये है जाया, ये 2 आया। हमने कहा ये है जाया, ये 2 आया। यहां पर ये 8 और ये 1, मैंने कहा 8 और ये 1। तो यहां पर आप लोग देखेंगे 1 के अपोजिट पूछ रहा था, आंसर क्या बोल देंगे? 2 बोल देंगे, आंसर 2 बोल देंगे। नेक्स्ट अगला सवाल, 6 वाले फलक के विपरीत क्या होगा? 6 वाले फलक के विपरीत क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनना, मैंने बोला 6 वाले फलक के विपरीत, 6 1 3 और यहां पर 1 5 4, कॉमन कौन है? 1 कॉमन है। कॉमन से ही शुरू करते हैं, 1 कॉमन है तो 1 को ऊपर नीचे लिखा, 1 से 3 आया, 3 से 6, 1 से 3 आया, 3 से 6, यहाँ 1 से 5 आया, 5 से 4 आया, 1 से 5 आया, 5 से 4, 1 के सामने 2 आएगा। 6 का पूछा था, 4 करेक्ट है। 6 का पूछा था, 4 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, 2 वाले फलक के विपरीत क्या होगा? थोड़ी देर में हम लोग ओपन डाइस पर चलेंगे, मतलब ओपन डाइस से क्लोज डाइस, क्लोज डाइस से ओपन डाइस, ठीक है ना। सवाल कर रहा है 2 वाले फलक के विपरीत क्या होगा? कॉमन कौन है जी? 1 कॉमन है, 1 कॉमन है, ऊपर नीचे लिखो, 1 से 3 3 से 2, 1 से 3 3 से 2, या 1 से 5 5 से 6, 1 से 5 5 से 6, 1 के सामने बोलेंगे 4। 2 के विपरीत पूछ रहा था, 6 आंसर है। 2 के विपरीत पूछ रहा था, 6 आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल, 2 वाले फलक के विपरीत बताएंगे, जल्दी से बोलो, स्पीड से कहते जाओ कि हाँ जी हर चीज समझ में आ रही है। मैंने कहा स्पीड से कहते चलेंगे। 2 के विपरीत पूछ रहा है, कॉमन कौन है जी? 4 कॉमन है। 4 को कहां लिखेंगे भैया जी? ऊपर नीचे। 4 से 2, 2 से 1, 4 से 2, 2 से 1, यहां पर 4 से 3, 3 से 5, 4 से 3, 3 से 5, 4 के सामने 6 आएगा। 2 का अपोजिट पूछ रहा है, 3 आंसर है। 2 का अपोजिट पूछ रहा है, 3 आंसर है। भैया क्या एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं? बिल्कुल घुमा सकते हैं गुड्डा, आप लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर पहला वाला डाइस आपने क्लॉकवाइज घुमाया है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और पहला एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ऐसा मत कर देना कि एक डाइस आप क्लॉकवाइज घुमाएं, एक डाइस एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तब दिक्कत बन जाएगी, दोनों एक जैसे ही हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। सवाल करा 1 वाले फलक के विपरीत क्या है? कॉमन कौन है? 3 कॉमन है। 3 को कहां रखूंगा मैं? ऊपर और नीचे रखूंगा। 3 से 2 आएगा, 2 से 1, 3 से 2, 2 से 1, यहां 3 से 6 आएगा, 6 से 4, 3 से 6, 6 से 4, 1 के विपरीत पूछ रहा था, 4 आंसर है। बी ऑप्शन लगाओ, आगे बढ़ जाओ। बी ऑप्शन लगाओ, आगे बढ़ जाओ। सवाल पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत बता दो कि 4 के विपरीत क्या हो जाएगा। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? 4 के विपरीत 2 और 5 यहां दिख रहा है, तो 2 और 5 तो कभी हो ही नहीं सकता है। यहां 4 के पास 1 दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, जिस पर 3 लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगला सवाल, 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत बताओ। जल्दी से बोलेंगे, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, और अगर ज्यादा भी है तो मुझे पता है कि तुम्हारी समझ में सब कुछ आ रहा है, तुम लोग खुद कर पा रहे हो, क्योंकि सारी चीजें तो मैंने पढ़ा रखी हैं, सारी चीजें तो मैंने सिखाया, तो मैंने रिवीजन क्लास लगाई है कि यार बिल्कुल कंठस्थ कर दूंगा एक एक चीज को, एक एक चीज, एक एक स्टेप कंठस्थ करेंगे, एकदम एकदम कंठस्थ, ठीक है ना। सभी प्यारे साथी एक बार दिल भेजेंगे भैया एकदम ठीक चल रहा है। 2 के पास देख रहा है, 4 5 हो नहीं सकता क्योंकि वो नजर आ रहा है इसके पास में, ये दोनों गलत हो गए। यहां पर 2 के पास में ये 6 और 1 है, तो 1 नहीं हो सकता, बचा कौन? 3, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। सवाल क्या कह रहा है? 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा? सवाल को देखेंगे, 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा।
मेरे प्यारे साथी 4 के पास 3 और 2 है, ध्यान से देखना, 4 के पास यहाँ 3 और 2 है तो 3 और 2 कभी नहीं हो सकता। यहां पर 4 के पास 6, 4 के पास 1 और 6 है तो 1 भी नहीं हो सकता। कौन बचा? 5। यही करेक्ट है भाई, वही हो सकता है जो कभी भी उसके पास नहीं है, जो कभी भी उसके पास नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल कह रहा है एक दर्शाने वाले फलक के विपरीत बता दो। मेरे प्यारे गुड्डा, एक दर्शाने वाले, तो देखो ध्यान से, एक के पास 3 और 6 है, कभी भी 3 और 6 इसके विपरीत नहीं हो सकते। एक के पास 2 और 4 है, 2 कभी नहीं हो सकता। कौन बचा? ए बचा, 5वां बच गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। सवाल करे 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा? 5 के सर 3 और 4 तो कभी नहीं हो सकते, 3 और 4 तो उसके पास हैं, 5 के पास यहाँ 2 और 1 है तो 2 भी नहीं होगा, तो बचा कौन? 6। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। क्वेश्चन देखो, काम खत्म। ये जो मैंने थंबनेल पे लिखा था कि चुटकी बजाते ही खेल खत्म, अब कुछ लोग कहेंगे भैया बहुत आसान करा रहे हैं। आसान नहीं करा रहे, इससे टफ क्लोज्ड आइस में और बनेगा भी क्या। मैं अभी ओपन डाइस में आपको लेके चलूंगा, ओपन डाइस से क्लोज्ड डाइस, क्लोज्ड डाइस से ओपन डाइस। ये चीजें जिन बच्चों को नहीं आती उनसे पूछो, ये आसान नहीं है। लेकिन आसान और कठिन में दो ही चीजें होती हैं, अगर चीजें हमको नहीं आती हैं तो कठिन है, चीजें आ जाती हैं तो आसान है। आप में से बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको जिनको ये चीजें नहीं आती थी जब तक मैंने आप लोगों को ये नहीं पढ़ाया, लेकिन आज सब चीजें हमने पढ़ा दी तो सब चीजें आती हैं, बड़ी आसान लग रही हैं, आंसर देखते ही कर रहे होंगे। सही है ना। बाकी ये आपको उतारने नहीं है क्वेश्चन, मेरे साथ बस प्रैक्टिस स्पीड से करते चलो आप लोग, कुछ नहीं करना आपको। ये सारे क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पूरी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त। तो आपको केवल स्पीड पर ही फोकस रखना है, प्रैक्टिस क्लास में केवल स्पीड पर फोकस रखना है। ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है ये आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कमेंट में पिन हो रखा है, आप क्लिक करके इस पर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो बाद में रिकॉर्डेड होगी, उसमें भी मैं इसे पिन करा दूंगा। बाकी संदीप सर RWA के नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, तो बस स्पीड से अपने आंसर बताते चलो। देखो ये क्वेश्चन डाउट वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में डाउट वाला क्वेश्चन था, बच्चों ने पूछा हुआ था कि भैया ये नहीं हुआ। ये क्वेश्चन एक बार देख के बताओ जल्दी से, कितने लोगों का डाउट था? ये एक बार देख के बताओ कितने लोगों का डाउट था सभी प्यारे दोस्त। क्या वो बच्चा है इस क्लास में जिसका ये डाउट था? क्या मेरा प्यारा भाई इस क्लास में इस समय मौजूद है जिसका ये डाउट था? हाँ, लिख रहे हैं मेरा सर, तो बहुत बढ़िया। देखो मैं बताता हूं कि इसमें आप लोगों को करना क्या था। मेरे प्यारे गुड्डा, इसमें आप लोगों को करना क्या था? ये कह रहा है 3 6 2, ये कह रहा है अगली संभावित आकृति ऐसी ही आनी चाहिए। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनो, सबसे पहली बात क्लोज डाइस से क्लोज डाइस है, इतना ध्यान रखना है। तो पहले वो अपोजिट निकालो, 3 6 2, 3 2 1, 3 1 5। मैं यहां से 3 कॉमन ले सकता हूं, तो मैं ये बोलूंगा 3 3 से ऊपर नीचे लिखा, 3 से 6 6 से 2, 3 से 6 6 से 2, या 3 से 1 1 से 5, 3 से 1 1 से 5। तो 3 के सामने क्या आएगा? 4 आएगा। तो ऐसे समझो 3 का अपोजिट 4 है, 6 का 1 है, 2 का 5 है, और 2 अपोजिट कभी भी एक साथ आ नहीं सकते, हाँ या ना। तो मेरे प्यारे गुड्डा 3 और 4 देखना एक बार, 6 का अपोजिट 1 है और 2 का 5 है। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है कि x और 2 अगली संभावित आकृति क्या हो सकती है? देखो यहां 2 और 5 एक साथ आ रहे हैं, यहां 2 और 5 एक साथ आ रहे हैं। अगर मैं यहां देखूं तो 3 और यहां देखूं इसमें तो 4 और 6 और 2, 6 1 इसमें आ रहा है, 3 6 3 4। देखो 4 का अपोजिट क्या है? 3 नहीं आ रहा, 6 का क्या है? 1 नहीं आ रहा, 2 का क्या है? 5 नहीं आ रहा, 3 5 6। तो 3 5 और 6 यहां पर भी अलग अलग है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब इनमें से दोनों में से कोई एक होगा, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, ये दोनों बच गए। अब मैं क्या सोचूंगा? दूसरा माध्यम समझो। तो दूसरा माध्यम ये है कि मेरे प्यारे गुड्डा यहां फ्रंट पे कितना है? 3, हाँ या ना। यहां फ्रंट पे 3 और यहां फ्रंट पे 3, तो मुझे भी अब फ्रंट पे कितना चाहिए? 3 चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? एक बार बोलो। मैंने कहा यहां फ्रंट पे 3, फ्रंट पे 3, फ्रंट पे 3, लेकिन यहां फ्रंट पे 4 है, तो करेक्ट क्या है? बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा। तो इसका तो ये सॉल्यूशन था।
जितने भी क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों ने, जो हमारा RWA वाला जो टेलीग्राम है 8 से 10 बजे तक खुलता है, जितने भी बच्चों ने जो भी डाउट भेजे ना, मैंने सब शामिल किए हैं, सब शामिल किए हैं, परेशान नहीं होना गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सवाल, हाँ ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन था, ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन था कि भैया ये कैसे होगा, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है भैया, कैसे हम इसका आंसर कर पाएंगे। आओ मैं बताता हूं कैसे कर पाएंगे, मैं बताता हूं आप लोगों को कैसे कर पाएंगे इसका आंसर। बताओ सबसे पहले यहां तक बात समझ में आई है मेरे सभी प्यारे दोस्त? यहां तक बताएंगे क्या बात समझ में आई है? जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे साथी, क्या यहां तक मुद्दा एकदम ओके है? एक बार मैं क्वेश्चन मिला लेता हूं। 37 ओके। ये सारे क्वेश्चन हमारी एसएससी जीडी की जो बुक है ना रीजनिंग वाली, उसमें मौजूद हैं प्यारे गुड्डा। जो हमारी एसएससी जीडी की बुक है रीजनिंग वाली, उसमें ये सभी के सभी क्वेश्चंस मौजूद हैं, है ना, सभी क्वेश्चन उसमें मौजूद हैं। तो कहां तक पहुंच गए हम? देखो ये किताब है, मैं दिखा देता हूं एसएससी जीडी की, ये बच्चों के पास होगी भी, तुम लोगों के पास, इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये आपके पास होगी भी। तो मैं मान के चलो कि पूरी किताब के क्वेश्चनों को ही सॉल्व करा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। जो हमारी किताब है ये, इसके पूरे क्वेश्चनों को ही सॉल्व करा रहा हूं, तो बिल्कुल परेशान ही नहीं होना है मेरे प्यारे गुड्डा। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट यहां पर क्या कह रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये कहां पे है, कौन सा क्वेश्चन गया, ये क्वेश्चन नंबर थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, तो उससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। चलो जी, चलो कोई बात नहीं, देखो कैसे करना है मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। सवाल करा है ए वाले फलक के विपरीत, तो देखो ध्यान से, मैंने बोला ये कह रहा है अक्षर ए बी सी डी ई एफ से अंकित एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां हैं और उस अक्षर का चयन करें जो ए के विपरीत है। बहुत आसान है। कॉमन कौन है? कॉमन ई कॉमन है। अच्छा वो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था जो अलग था, ये डाउट नहीं था, ये नहीं था। फिर वो ई को ऊपर नीचे लिख दूंगा, लिख दिया। यहाँ ई से डी और डी से ए, ई से डी और डी से ए, यहां पर ई से बी आया और मेरे प्यारे गुड्डा इससे एफ आया। तो बचा क्या? ए के अपोजिट पूछ रहा है, एफ करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और क्या डाउट था प्यारे गुड्डा? हाँ इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या बन सकता है, देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी डाउट है, ये क्वेश्चन भी डाउट था। एक बार बताओ जल्दी से कौन सा है जिसका डाउट था ये तुम में से? कोई कोई मेरा प्यारा भाई बहन जल्दी बताओ किनका डाउट था, जल्दी से बताएंगे किसका डाउट था ये मेरे प्यारे साथियों। देखो मेरे प्यारे गुड्डा जी, ये कह रहा है कि भाई कैसे होगा आंसर। तो देखो इसमें आपको करना क्या था, इसमें आप लोगों को केवल एक ही लॉजिक पर काम करना था। इसमें देखो सब कमेंट में कह रहा है मेरा सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब मैक्सिमम लोगों का डाउट था ये। इसमें आपको जो अप्रोच लगानी थी वो ये लगानी थी कि आपको ये देखना था कि यहां राइट हैंड पर 4 है, बस इतना सा काम इसमें करना था कि यहां पर राइट हैंड पर 4 है और अगले डाइस में वही 4 यहां फ्रंट पर आ जाता है। ध्यान से देखना, जो राइट हैंड पर 4 है अगले डाइस में वही 4 फ्रंट पर आ जाता है। और यहां पर आप लोग देखोगे तो जो राइट हैंड पर 6 है अगले डाइस में वही फ्रंट पर आ जाता है। कहने का मतलब जो राइट में था अगले डाइस में वो फ्रंट पर दिखाई दे रहा है, जो राइट में था अगले डाइस में वो फ्रंट पर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जो राइट में है 3 वो कहां दिखाई देगा? फ्रंट में। केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा फ्रंट में, बोलो कौन सा? डी ऑप्शन। बस इतना सा काम था इस सवाल में, इतना सा काम था, केवल केवल और केवल बस इतना सा काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस घन का चयन करें जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता। ये बात जरूर देख लेना प्यारे बाबू कि ये क्या कह रहा है, कौन सा बन सकता है या कौन नहीं बन सकता, मतलब क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ये जरूर एक बार वेरीफाई कर लेना। तो पहले अपोजिट निकालो, कैसे बताया था मैंने?
ओपन डाइस में जब हम सीधी रेखा में चलते हैं तो तीसरा वाला अपोजिट होता है। तो यहाँ प्लस का जो अपोजिट है वो परसेंट होगा, प्लस का जो अपोजिट है वो परसेंट होगा, और जो माइनस है उसका अपोजिट ये होगा, माइनस का अपोजिट ये होगा, और जो यहाँ पर ये इसका अपोजिट ये, इसका जो अपोजिट है वो ये होगा। बताओ जी कौन नहीं बन सकता? सीधी बात है, वो नहीं बन सकता जिसमें दो अपोजिट एक साथ दिख रहे हैं। दो अपोजिट कभी एक साथ दिखते ही नहीं है, दो अपोजिट कभी एक साथ दिखते ही नहीं है। क्या दिख गया तुमको ऐसा? कहां पर? बोलो जल्दी से, कौन से ऑप्शन में दिख गया? ए में ही दिख रहा है क्या कुछ? भैया ए में दिख रहा है प्लस और परसेंट एक साथ, और प्लस और परसेंट एक साथ का मतलब है कि टू अपोजिट सर्फेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस। कभी भी नहीं दिख सकती दो विपरीत सतह एक साथ। तो हमने इसे कहा कि ये नहीं बन सकता। ठीक है, चलो जी देखेंगे ध्यान से। इसमें सेम कह रहा है कि कौन सा सीट मोड़ने पर नहीं बन सकता, कौन सा सीट। अभी एक क्वेश्चन और है जो सबसे ज्यादा डाउट पूछा था बच्चों ने, वो भी आने ही वाला है। तो मैंने कहा ये x का अपोजिट क्या है? सी है, x का अपोजिट सी है। मैंने कहा d का अपोजिट डी जी है, d का क्या है? g है। और a का अपोजिट क्या है मेरे भाई? a का अपोजिट f है। सही है, बता दो कहां कहां पे नहीं बन रहा। देखो ना, पहले में x a g, x अलग a अलग g अलग बन सकता है। a x d, a अलग x अलग d अलग बन सकता है। d f c, d अलग f अलग c अलग बन सकता है। a f g, a f g, a f, ये क्या है? ये दो अपोजिट एक साथ क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखो कह रहा है कौन सा बन सकता है। इस बार क्वेश्चन ये है कि कौन सा बनाया जा सकता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, जे का क्या होगा? जी होगा। जे का क्या होगा? जी। मैंने कहा एफ का क्या होगा? एच। एफ का क्या होगा? एच। ई का क्या हो जाएगा? आई। ई का क्या हो जाएगा? आई। तो यहां पर आप लोग ऐसे देखो कि पहले में एफ ई एच है। सर एफ और एच तो अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकते। दूसरे में जी आई जे, सर जे और जी तो अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकते। या ई जी आई, सर ई और आई अपोजिट है, एक साथ नहीं आ सकते। जे ई एफ, जे अलग ई अलग एफ अलग। कह दो कि यही आंसर है, कह दो यही आंसर है। जो साथी क्लास बाद में भी देखेंगे ना, आप में से बाद में रिकॉर्डेड ये क्लास देखें, वो देख लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में ही पिन मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लेना ग्रुप को। उसमें रीजनिंग से संबंधित सभी आपके जैसे मान के चलो वर्कशीट हो गई, पीडीएफ हो गई, क्लास नोट्स हो गए, या कभी कोई क्विज हो गई, तो वो सारी सामग्री मैं वहां पर उपलब्ध कराता रहूंगा। ठीक है मेरे प्यारे गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखो ऐसे ऑप्शन आने शुरू हो गए। पहला कह रहा है ए बी सी डी चारों बनेंगे, दूसरा कह रहा है ओनली डी, फिर ए एंड बी, एक कह रहा है सी एंड डी। तो ये हमें ऐसे क्वेश्चन भी समझते हुए चल रहे हैं। ये एसएससी बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चन। देखो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, सुनो ध्यान से। तो मैंने बोला यहां पर डॉलर का अपोजिट क्या है? एट द रेट है। तो डॉलर का जो अपोजिट है वो एट द रेट है। परसेंट का जो अपोजिट है वो हैज है। परसेंट का जो अपोजिट है वो हैज है। और यहां पर देखो इसका जो अपोजिट है वो ये है, इसका अपोजिट ये रहा। मेरे प्यारे साथियों, तो पहले तो आप लोग उन ऑप्शन को गलत कर दो जहां पर दो अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग कहोगे पहले में डॉलर हैज और ये, तो मेरे प्यारे गुड्डा डॉलर हैज ये बन सकता है। एट द रेट परसेंट, एट द रेट परसेंट, ठीक है ये भी बन सकता है। सर्कल यानी ओ सर्कल जो भी चाहो, परसेंट, हाँ 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 हाँ, ये भी, ये नहीं बन सकता क्योंकि परसेंट और हैज यहाँ एक साथ आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। और यहां पर देखें, यहां पर भी सेम बीमारी है ये वाली, तो ये भी नहीं बन सकता, ये दोनों बच गए। अब आंसर में मेरे प्यारे गुड्डा ए और बी दोनों ही लगाने हैं, क्योंकि देखो यहां कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। एक मैंने आपको याद हो तो बैच के अंदर रोटेशन मेथड पढ़ाया था, जिसमें मैंने ये कहा था कि भाई रोटेट करके कई बार देखना पड़ जाता है। तो मेरे प्यारे गुड्डा मुझे लगता है इसमें रोटेट की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि
ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें ये कह रहा हूं कि केवल ए है या केवल बी है। देखो मैंने सी और डी को गलत कर दिया, इसमें डी और सी दोनों आ रहे थे इस वजह से गलत है, इसमें डी आ रहा था इस वजह से गलत है, इसमें सी और डी दोनों आ रहे थे इस वजह से, तो ऑप्शन आपका सी ही तो बचा। इस बात को आप ध्यान से समझेंगे। अगर इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन होता, इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन होता जिसमें कहता कि या तो मतलब जिसमें कहता केवल ए, तो फिर मैं बी को डाउट की नजर से एक बार देखता कि यार क्या पता रोटेशन मेथड में मुद्दा फेल हो जाए, ना लग पाए। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो ये कह रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। 3 का अपोजिट बोलेंगे 8 होगा कि नहीं, 3 का 8 होगा। 6 का बोलेंगे 7 होगा, और मेरे प्यारे गुड्डा 2 का बोलेंगे 9 होगा। तो बस कहानी खत्म करो ना यहीं के यहीं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला 9 7 8, 9 7 8 अलग है। 2 9 6, 2 और 9 ये क्या है, ये दो अपोजिट एक साथ आ ही नहीं सकते। कहो कि ये नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। ये बनेगा 3 7 9, 3 अलग 7 अलग 9 अलग, 2 6 8, 2 अलग 6 अलग 8 अलग। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट अगला सवाल। अब देखो इसके ऑप्शन ऐसे ओनली बी ओनली ए तरह, तो यहां मैं डाउट करूंगा, है ना। तो मेरे प्यारे गुड्डा इन चीजों को हमें समझना है। कैसे समझेंगे, सबसे पहले 3, 3 का अपोजिट क्या है 6, मैंने कहा 3 का 6। मैंने कहा 1 का अपोजिट क्या है 4, बोलेंगे 1 का 4। मैंने कहा 2 का अपोजिट क्या है 5 है, 2 का 5 है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, मुझे आप लोग एक बात बताओ मेरे प्यारे गुड्डा, मुझे आप लोग एक बात बताओ छोटी सी। मैंने कहा 3 6 1 4 2 5 है, तो 5 1 4, 5 1 4। सर 1 और 4 तो एक साथ आ ही नहीं सकते, तो गलत है। जिस जिस ऑप्शन में ए नजर आ रहा है उसे गोली मार दो। यहां देखो ना 1 और 4 अपोजिट है, यहाँ ए नजर आ रहा है गलत, यहाँ ए नजर आ रहा है गलत, तो ये दो ही तो बच गए। बी, अब देखो डी कहीं है नहीं, तो डी तो वैसे ही गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर 3 और 6 दोनों के दोनों अपोजिट एक साथ आ रहे हैं। यहाँ देखो 6 2 1, सर 6 2 1 बन सकता है। 4 3 2, सर 4 4 3 2 ये भी बन सकता है। तो अब ओनली बी ऑप्शन है और ओनली बी और सी ऑप्शन है। तो मेरे प्यारे गुड्डा मैं एक बार सी को रोटेट करके तो देखूंगा ना, सी को रोटेट करके देखूंगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि हो सकता है रोटेशन मेथड में फेल हो जाए। तो चेक कर लेते हैं सी का, सी था 4 3 2। अगर मैं यहां पर देखूं और 4 को ऊपर ले जाऊं यहां, तो ये 4 3 2 क्या है, क्लॉकवाइज है। हमेशा ध्यान रखना ओपन डाइज का एक नियम होता है, उसमें आप लोग नीचे वाली सरफेस को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर वाली सरफेस को नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये क्लॉकवाइज बन गया 4 3 2, और यहां देखोगे तो 4 3 2 यहां भी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब क्या, एकदम ठीक है। और अगर मैं इसी डाइस को सी वाले को ऐसे करके लिख देता, मैं कहता 4 यहां 3 यहां 2 यहां, तब भले ही दो अपोजिट एक साथ नहीं होते, लेकिन मैं कहता कि 4 3 2 एंटी क्लॉकवाइज है, तब ये गलत हो जाता। इस बात को आप लोग समझते हुए चलेंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन अभी मुद्दा क्या है, अभी मेरा आंसर होगा डी और सी दोनों सही है। बात समझ में आई, क्योंकि ये एकदम सही घूम गया। अब आप लोग कहेंगे भैया बी को नहीं देख रहे क्या चेक करके, बी को भी देख लो घुमा के। बाबू जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है गुड्डा, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब देखो मैं अगर बी पे टिक लगाता तो भी ओनली बी तो इसमें भी आ रहा है, और यहां लगाया बी एंड सी, बी इसमें भी आ रहा है, तो बी तो सही है ही है हर हाल में। सी को ही डाउट से देखना था। हाँ, अगर कोई ऑप्शन ऐसा होता कि ओनली सी, तब मैं बी को ऐसे शक की नजर से देखता। बात समझ में आ रही है। अब चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 का अपोजिट क्या है 4 है, 2 का अपोजिट 4, अपोजिट निकालो ना, 2 का 4, 1 का क्या है 6। मेरे प्यारे गुड्डा 3 का क्या हो जाएगा 5, इसका मतलब 5 का 3, बात एक ही है। तो देखो पहले में दे रहा 6 2 4, 2 4 अपोजिट है एक साथ नहीं आ सकते, तो ए वाला जहां जहां दिख रहा है गलत कर दो। ए वाला पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, गलत कर दो। मैंने कहा 3 1 5, सर 5 और 3 अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते, जहां बी दिख रहा है उसे गलत करो। इसमें बी दिख रहा है इसे गलत कर दो। मैंने कहा 1 2 5, सर 1 2 5 ये हो सकता है, 5 2 3, सर 5 और 3 ये अपोजिट है, ये नहीं हो सकता। तो डी वाला ये भी गलत है। तो आंसर कौन है, ओनली सी। आंसर कौन है, ओनली सी। देख रहे हैं आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन था जिसमें सबसे ज्यादा डाउट था बच्चों को।
ये क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम डाउट है, ये क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम डाउट है बच्चों को। देखो प्यारे साथी, ये डाउट आपने ग्रुप में सबसे ज्यादा देखा होगा, सबसे ज्यादा डाउट ये पूछा गया है। चलो इसका इलाज करते हैं कि कैसे होना चाहिए था। इसका इलाज करा देता हूं कैसे होना चाहिए था। मेरे प्यारे साथी, बी का अपोजिट क्या है? एच है। मैंने कहा कि बी का अपोजिट एच है। मैंने कहा एक्स का अपोजिट के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो ओ है इसका अपोजिट एल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बताओ भाई जल्दी से। मैंने क्या बोला? अपोजिट निकल गए, इतना काम हो सकता है भाई। बी का अपोजिट एच है और एल का अपोजिट ओ है और एक्स और के आपस में अपोजिट है। मेरे प्यारे गुड्डा, तो क्या करना है ना, देखो ध्यान से। सबसे पहले उन ऑप्शन को गलत कर दो जिनमें दो अपोजिट एक साथ हैं। बी के एल, बी अलग के अलग अलग हो सकता है। एच के एल, सर एच के एल ये भी हो सकता है। ओ एक्स एच, ओ एक्स एच ये भी हो सकता है। के एक्स ओ, सर के और एक्स ये नहीं हो सकता। डी वाला ये नहीं हो सकता, ये गलत है। तो जिसमें डी है वो गलत है, जिसमें डी है, जिसमें डी है वो गलत है। एक मिनट रुकना, बोर्ड थोड़ा सा हैंग हो गया है। एक मिनट का थोड़ा सा, एक मिनट बस। बात समझ में आ रही है ना यहां तक सारी? बताओ जल्दी से, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक। क्या दिक्कत हो गई क्लास में? एक मिनट रुकेंगे बस। हाँ भाई, अब देखो कहां तक पहुंच गए हम। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर चल रहा था ये 47। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त क्या करेंगे इसमें? सभी प्यारे गुड्डा देखो, तो मैंने कहा डी तो हो नहीं सकता, ये हमने गलत कर दिया। अब मेरे सवाल का आंसर इनमें से कोई होगा। मेरे सवाल का आंसर, मेरे सवाल का आंसर इनमें से कोई होगा। डी तो हो नहीं सकता, हमने कहा गलत है। तो मेरे प्यारे भाई मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात समझना। मैंने ये बोला ए एंड बी। देखो तुमको अब रोटेशन मेथड लगाना था इसमें। कह रहा है बी के एल, तो अगर मैं के को उठाकर यहां से ऊपर यहां शिफ्ट कर दूं, के को उठाकर, तो आप लोग कहेंगे ये के बी एल क्या बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। के बी एल क्या बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पर के बी एल क्या बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ए तो सही होगा, इसका मतलब ए तो सही होगा। तो ए तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि रोटेशन मेथड सेम है। और ये मैंने रोटेशन मेथड आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको। मेरे प्यारे गुड्डा चलो जी दूसरा देखते हैं रोटेशन। कह रहा है एच के एल, एच के एल। देखो के एच एल क्या है? के, मैंने ये बोला के एच एल, के एच एल क्लॉकवाइज है। और यहां पर के एच एल क्या है? के एच एल यहां एंटी क्लॉकवाइज है। ध्यान से देखो, यहां पर के एच एल क्लॉकवाइज है और यहां के एच एल एंटी क्लॉकवाइज है। एक बात और ध्यान रखना, ये लेटर आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह तो आप के एच एल चेक कर रहे हैं, एक जगह आप एल के एच या कुछ अलग चेक कर रहे हैं। ये मेथड सेम ही चेक करने हैं, मेथड बदलने नहीं चाहिए, मेथड बदलने नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अगर आपने यहां पर के एच एल चला है तो यहां भी के एच एल ही चलना है। दोनों अगर सेम है तो सही है,
दोनों के रास्ते अलग हैं तो गलत है। या तो दोनों क्लॉकवाइज होने चाहिए या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए। तो मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर तो दोनों अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि जो बी वाला है वो नहीं बनेगा। इसमें बी दे रखा है, इसमें बी दे रखा है, तो ये गलत है। फिर ए एंड सी सही होगा। अब आप लोग कहेंगे भैया सी को चेक नहीं कर रहे, मुझे बताओ अगर मैं सी को चेक कर भी लूंगा तो मैं क्या हासिल करूंगा इस क्वेश्चन में? सी तो ऑलरेडी सही है ना। मैं सी को चेक करके भी इस क्वेश्चन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। ये बात प्रॉपर समझ में आई? सी को चेक करके आप चाहो चेक कर सकते हो। ओ एक्स एच, देखो एक्स एच ओ क्लॉकवाइज है, एक्स एच ओ क्लॉकवाइज है, और यहां भी एक्स एच ओ क्लॉकवाइज है। कर लो चेक, क्या दिक्कत है? इस वजह से मैं उम्मीद करता हूं कि ये डाउट जिन साथियों का था सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मेरे सभी प्यारे भाई एक बार जल्दी से बताओ, ये डाउट जिसका भी था समझ में आया होगा। टेलीग्राम पर सबसे ज्यादा डाउट यही पूछा गया था बच्चों के द्वारा कि भैया ये कैसे होगा। भाई मेरे हर चीज कराएंगे, परेशान होना ही नहीं है, ठीक है ना। रीजनिंग में तो आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। मैं अपनी जिम्मेदारी उस हिसाब से निभाना जानता हूं कि जिस दिन तक बच्चे का एग्जाम नहीं हो जाता यार, मतलब एक ही टारगेट है कि यार एग्जाम देने के बाद बच्चा जब एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकले तो उसके मुंह से शब्द निकलने चाहिए कि गजब यार, क्या भैया ने क्या पढ़ाया था, मतलब उम्मीद से ज्यादा सुपर बढ़िया। वो सारी चीजें आपको गुड्डा उस हिसाब से मेहनत करके चलनी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, जैसे देखना 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट 1 होगा। हमने 2 का 1 कर दिया। 4 का 3 है, 4 का 3 है, और ये 6 और 5 अपोजिट हो गए। अब देखो 2 3 6, 2 अलग 3 अलग 6 अलग बन सकता है। 2 1 5, 2 1 एक जगह कभी नहीं बन सकता। 3 1 6, 3 1 6, ठीक है। 6 5, 6 5 अपोजिट नहीं बन सकते। तो जिस ऑप्शन में बी आ रहा है, जिस ऑप्शन में डी आ रहा है, वो तो वैसे ही गलत है। बी आ रहा है, डी आ रहा है और बी आ रहा है, कर दो, गलत हो गई है। कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है। बताओ क्या दिक्कत है? देखते ही आंसर आने चाहिए, ये होनी चाहिए आपके अंदर एक जुनून वाली बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो ये क्या कह रहा है, 3 का 1 छोड़ो, 4 पे आओ। 3 का हमने 4 कर दिया, 3 का 4 बोलो, 4 का 3 कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। 1 का 2 कर दिया, 1 का 2 आ गया, और 6 और 5 अपोजिट हो गए, 6 और 5 अपोजिट हो गए। बताओ 1 5 3, सर 1 5 3 बन सकता है। 2 4 6, 2 4 6 बन सकता है। 4 5 3, सर 4 और 3 ये तो नहीं बन सकता। 4 और 3 जिसमें सी आ रहा है उसे गलत कर दो, इसमें सी आ रहा है इसे गलत कर दो। यहां पर 1 2 3, सर 1 और 2, जिसमें डी आ रहा है ये भी गलत है। तो जिसमें इसमें डी आ रहा है, इसमें डी आ रहा है, कह दो कि ये नहीं हो सकते, डी ऑप्शन राइट है। बात बताओ समझ में आई? तो मेरे प्यारे गुड्डा एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए और दूंगा, उसका आंसर बताना। आज की क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके जाना। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन डाइस का मैंने कंप्लीट रिवीजन आपका करवा दिया है। इससे बाहर एग्जामिनर पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ बचता भी नहीं है कि एसएससी में कुछ भी पूछा जाए। जरूर बताना, और टेलीग्राम चैनल पिन एक बार इसे वो कर देना पिन। ये मेरे प्यारे दोस्त जो साथी बाद में भी क्लास देखें, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना, क्या आंसर हो सकता है। ये ऐसे मत समझना खाली सतह नहीं कराई भैया ने, ये भी सतह है और ये ब्लैंक है, ठीक है। ओके, थैंक यू गुड्डा। इसका आंसर जरूर बताना है। क्लास कैसी लगी जरूर बताना है। धन्यवाद, नमस्ते।